हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अभय सर। आज आपके लिए एक बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ जो कि यूपी पुलिस में पूछा जाएगा। यूपी पुलिस में पूछा जाएगा। इस टाइप का सवाल आपको पक्का पूछा जाएगा एक ठो। ठीक है, एक छोटी सी लाइन है। हमेशा ये सोच खुश रहिए, हमेशा ये सोच खुश रहिए कि जो आने वाला कल है, जो आने वाला कल है वो बीते हुए कल से बेहतरीन होगा। तो हमेशा आप खुश रहना सीख लीजिए। जिंदगी में खुशी और गम तो लगा है, आज खुशी कल गम, कल खुशी परसों गम, ये तो हमेशा की बात है। तो हमेशा खुश रहना सीख लीजिए, जिंदगी अपने आप सफल बन जाएगी। चलिए आइए सवाल पे आते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। क्या करता है? 80% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि तथा खर्च में 10% की कमी होती है। तो बचत में कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बच्चा? बचत में कमी या वृद्धि। मान लो व्यक्ति की आय क्या थी, हमने क्या मान लिया? पहले आय मान लिया। चलो पहले लिख लो आय, यहाँ लिख लो आय, खर्च का लिख लो खर्च, यहाँ पे बचत। ठीक, हमको पता नहीं। अब देखो क्या बच्चा, अगर आय उसकी 100 रुपये थी, कितना थी? 100 रुपये। तो खर्च कितना था? 80%, मतलब 80 रुपये। तो 80 में 100 में से 80 घटाओ, कितना आएगा? 20% की बचत, में 20 रुपये बचत थी। अगर वो व्यक्ति 100 रुपये कमाता था, 80 रुपये खर्च कर देता था, तो 20 रुपये बचेगा। सही है। कह रहा है अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, क्या आ जाए? 20% वृद्धि। अगर 100 में 20% वृद्धि होगी, जैसे हम कहें 100 का 20%, क्या आएगा? 20 आएगा। 20 में 100 में 20 जोड़ कितना आ जाएगा? 120 रुपया। 120 होगा नहीं होगा? कंफर्म। चलो अब इसका 80 का 8 कितना है? 10%। 80 का 10% निकाल लो। 80 सॉरी 80 का 10%, 8 आएगा बच्चा। 8 कितने? 8 रुपये क्या हो गई? वृद्धि हो गई। चलो 8 रुपये वृद्धि इसमें हो गई, मतलब 88 रुपये हो गया। अब बचत क्या होगा? अब बचत हमको निकालना है। तो बचत देखो क्या हो गई? बचत, इन दोनों का अंतर कर दो, कितना आएगा? 10 में से 8 गया 2, और 11 में से 8 गया 3, 32 रुपये की बचत हो गई। क्या हो गई? 32 रुपये की बचत हो गई। जब 32 रुपये बचत हो गई, तो बताओ बचत में वृद्धि हुई कमी हुई? ये बताओ, बचत में वृद्धि हुई कमी हुई? वृद्धि हुई, तो यहाँ क्या होगी? प्रतिशत में भी वृद्धि होगी। क्या होगी? प्रतिशत में भी वृद्धि होगी। तो बताओ कितने का वृद्धि हुई? 12 रुपए की। कितने की हुई? 12 रुपए की। कितने हो गए बच्चा? 12 रुपए की। तो हम क्या निकालेंगे? वृद्धि प्रतिशत। क्या आ जाएगी? प्रतिशत वृद्धि। क्या आ जाएगा? प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना? पहले कितना था? 20 था, कितना बढ़ गया? 12 रुपए। तो क्या आ जाएगा? 12% बढ़ गया। बजट कितने थे? 20 रुपए की थी, गुणे कितना आ जाएगा? 100। 20 पंजे 100। ठीक है, क्या आ जाएगा? 12 गुणे 5 मतलब 60%। कितना हो गया बच्चा? 60% क्या हो गई? बचत में वृद्धि हो गई। क्या हो गई? 60% बचत में वृद्धि हो गई। सही है, देख लो एक बार, फिर से बताएं एक बार। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। जैसे आप मान लो कि 80 रुपये आप 100 रुपये आप कमा रहे हो, 80 रुपये आपका खर्च कर दे रहे हो, तो आपका पास कितना बचेगा? 20 बचेगा। 20 रुपये। अगर आप 100 रुपये कमाते थे तो 20 रुपये आपको बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 20 रुपये बढ़ गया। तो आप कितना? 120 रुपये कमाने लगे। अब 120, जहां आप 80 रुपये खर्च करते थे, तो वहां 10% 88 रुपये खर्च करने लगे। कितना करने लगे? 88। दोनों का अंतर करो, कितना आएगा? देखो बढ़ेगा कितना? 32 रुपये बचाने लगे। ठीक, कितना आ गया ये? 12 रुपये। दोनों का अंतर, पहले बचाते 20 रुपये, अब बचा रहे 32 रुपये। कितने का अंतर? 12 का। तो देखो क्या प्रतिशत वृद्धि बताया ना, तो वृद्धि हुआ तो 12/20 गुणे 100, 5%। क्या 5 हो गया? अब 12 बचे 60, 60% हो गया बच्चा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे एक सवाल और बताते हैं। आ जाओ, देखो ये सवाल क्या है। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खाने पर, 20% शिक्षा पर, 15% दवाइयों पर, 12% मनोरंजन पर, 3% परिवहन पर खर्च करता है। यदि वह 9,000 रुपये
बचाता है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमको? आय ज्ञात करना है बच्चा। तो क्या करेंगे, पहले मान लेंगे आय क्या थी, माना आय बराबर क्या बच्चा, 100 रुपए। क्या थी? 100 रुपए। अगर उसकी आय 100 रुपए मान लिए है तो बताओ वो खाने पर कितना खर्च करेगा? 100 का 30%, 30। खर्च निकाल लो। खर्च कितना? पहले 30%, 30 कर रहा है, उसके बाद कर रहा है शिक्षा पर 20, दवाई पर 15 और मनोरंजन पे 12 और परिवहन पे 3। टोटल कुल खर्च कितना जाएगा? कुल खर्च बड़ा कितना जाएगा? 50 और 50 15 30, 80 रुपए खर्च हो गया। तो बचत निकालो बच्चा। क्या निकालोगे? बचत बराबर क्या जाएगा? 100 माइनस 80। कितना बच्चा? 100 माइनस 80 मतलब 20 रुपए। अगर 100 रुपए कमा रहा था तो 80 रुपए खर्च कर रहा था, जिसमें 20 रुपए का था बचाता था। और 20 रुपए का मान कितना दिया है? 9000। मतलब बचत कितना है? 9000। 20 का मान कितना दिया है? 9000। एक का मान कितना आ जाएगा बच्चा? 20 का। एक का मान क्या आ जाएगा? एक का निकालना क्या आ जाएगा? 9000 बटे 20। ठीक है, देखो 0 0 काट दिए, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 450। एक का मान 450। तो 100 पर 100 का मान, अगर 100 आय कितना मान थे? 100 माने थे ना, तो 100 का मान क्या आ जाएगा? 100 का मान क्या आ जाएगा? 450 गुणे 100 मतलब 2.5 सैकड़ा हजार, जैसे मतलब 45,000। कितना हो गया? 45,000। समझ आया? एक बार फिर से देख लो। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खाने पर खर्च करता है, 20% शिक्षा पर, 15% दवाइयों पर, 12% मनोरंजन पर, 3% परिवहन पर खर्च करता है। यदि वह 9,000 रुपए बचाता है तो उसकी आय ज्ञात करना है। हमने मान लिया बच्चा आय कितना था? 100 रुपए। कितना था? 100 रुपए। खर्च कितना हो गया? सबको जोड़ दिए। पहले 30 रुपए खर्च करता था, खाने पर 30 रुपए, शिक्षा पर 20 रुपए, मनोरंजन पर 15 और दवाई पे 15, मनोरंजन पे 12 और परिवहन पे 3। सबको जोड़ दिए। कितना हो गया खर्च? 80 हो गया। अगर 100 रुपए कमाता था तो 80 रुपए खर्च करता था, बचाया कितना? 20 रुपए। 20 का मान था कितना चाहिए था? 9000। एक का मान कितना आ गया? 450। तो 100 क्या जाएगा? 450 गुणे 100 मतलब 45,000। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। इससे बेस्ट और आसान तरीका नहीं होगा। और अधिक वीडियो के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। तब तक के लिए नमस्कार।